इस वीडियो में आप जानेंगे कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड एंड रुपे कार्ड कैसे काम करता है और इंडियन गवर्नमेंट रुपे कार्ड को क्यों ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबोज, आप देख रहे हैं गीकी अंबोज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड एंड रुपे कार्ड, इनका खुद का कोई कार्ड नहीं होता है, ये बैंक के बिहाफ पे कार्ड देते हैं। और एक्चुअल में इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो स्टार्टिंग में जब पेमेंट्स करते थे, सपोज करो कि आपका बैंक के आपके पास कार्ड है एसबीआई का, और आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे आपने स्वाइप करा एसबीआई से, तो एसबीआई टू एसबीआई आपका जो पेमेंट होता है वो ट्रांसफ़र होता था, लेकिन अदर बैंक के साथ ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ के लिए वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड्स आए। दोस्तों, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड ने सारे बैंक्स के साथ टाई अप कर रखा है, जिसके वजह से आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। आपका एसबीआई का कार्ड है, आपके एचडीएफसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, आईसीआई में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो उसी बैंक में है उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन रुपे कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक्चुअल में क्या है कि दोस्तों, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग चार्जेस काटते हैं। जैसे आप इंडिया में हो, इंडिया में ट्रांजेक्शन करने हैं, तो आप बाहर की कंपनी को क्यों पैसे दोगे? जो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड है, अमेरिकन कंपनी है, और ये लोग जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फ़ी है वो एक्चुअल में ज़्यादा काटते हैं। लेकिन रुपे कार्ड क्या है कि रुपे कार्ड को इंडियन गवर्नमेंट ने, एनपीसीआई ने 2012 में इसको लॉन्च किया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, एनपीसीआई जितने रिटेल ट्रांजेक्शन्स है और ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है उसकी देख रेख करता है, और आपको कोई कंप्लेन हो तो आप इसको कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मतलब कि आपका पैसा इंडिया में ही रहे, आप किसी दूसरे को नहीं दोगे। एक चीज़ है कि अगर आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड यूज करते हो तो आपके जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है अमेरिकन सर्वर पे जाता है, मतलब मास्टर और वीज़ा कार्ड के सर्वर पे जाता है। वहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद फिर आपके पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा बाहर जा रहा है, वहाँ पे क्या आपका डेटा चोरी होने के चांसेस हैं। लेकिन रुपे कार्ड के केस में क्या है कि आपका जितना भी डेटा है वो इंडिया में ही रहता है, आपको इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है डेटा की। यहीं पे सब वैलिडेशन होता है। और जो एनपीसीआई कंपनी है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए वो लोग बहुत कम नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों बात करता हूँ कि एक और वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट रुपे कार्ड को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। वो क्योंकि दोस्तों 2014 में रशिया ने यूक्रेन में एक जगह है क्राइमिया, उसको हथिया लिया। उसके बाद अमेरिका ने रशियन ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगा दिया। उस सैंक्शंस में ये भी था कि उनके पेमेंट गेटवे को ब्लॉक कर दिया जाए। जैसे मास्टर और वीज़ा कार्ड ने उनके पेमेंट को ब्लॉक कर दिए, तो इसके वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही रशिया ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे डेवलप कर लिया। तो इस चीज़ को इंडिया ने भी ध्यान रखा, और इंडिया ने भी सोचा कि हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया कुछ ऐसे स्टेप्स ले ले जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट नाराज़ हो जाए, तो इंडिया पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं और सैंक्शंस में पेमेंट गेटवे ब्लॉक किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे डेवलप कर दिया रुपए के फॉर्म में। तो अगर आपका अमेरिका से आपका मास्टर और वीज़ा कार्ड ब्लॉक भी कर दिया जाए तो आपका रुपए चलता रहेगा, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो रुपे कार्ड है हर जगह अवेलेबल नहीं है। इंडिया में तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि आप बाहर की कंट्री में, कुछ ही कंट्री है जिनके पास ये मतलब जिस कंट्री में रुपे कार्ड चलता है, जैसे सिंगापुर है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया है, तो इन सारी कंट्रीज में चलता है। और वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने उनके साथ एमओयू साइन कर रखा है, और वहाँ के आउटलेट्स पे चलते हैं ये कार्ड्स। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे एमओयू साइन नहीं हुआ है, तो उन कंट्रीज के लिए क्या, तो उन कंट्रीज में जो वहाँ के पेमेंट्स गेटवे हैं उनके साथ रुपे कार्ड ने टाई अप कर रखा है। और टाई अप कर रखा है, जैसे कुछ कुछ पेमेंट्स गेटवे हैं, जैसे उनका नाम है डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज, जापान क्रेडिट ब्यूरो, चाइना यूनियन पे। तो ये सारे पेमेंट्स गेटवे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप स्वाइप करोगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे ये लोग अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों बता दूं कि जब आप इंडिया में ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आप रुपे कार्ड का यूज़ करें, और बाहर ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आप वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस से अगर ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसके कमीशन किसको मिलते हैं, तो उसका कमीशन बैंक को ही जाता है। अगर कार्ड रिलेटेड कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उस समय क्या होता है कि जो कमीशन होता है बैंक प्लस, अगर आपने मास्टर कार्ड यूज किया तो मास्टर कार्ड को कमीशन जाएगा, वीज़ा कार्ड किया है तो वीज़ा कार्ड, और यदि अगर आपने रुपे कार्ड यूज किया है तो रुपे कार्ड को कमीशन जाता है। दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2013 में जो रुपे कार्ड का मार्केट शेयर था वो 0.6% था, लेकिन अभी 2018 के बाद से मार्केट शेयर इसका 50% से ज़्यादा हो गया है। और रुपे कार्ड का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड कॉन्टेक्टलेस कार्ड भी अवेलेबल है। आप उस सर्विस को अवेल करा सकते हो, अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।